अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समीर रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आलू और मटर का पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी है। मौसम जो जो ठंडा होता जा रहा है तो ऐसी चीज़ें खाने में बहुत मज़ा आता है और ख़ासकर ये सर्दियों में तो बहुत ही मज़े का लगता है। पुलाव बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हाफ के जी चावल थे, इसे मैंने भिगो दिया है तकरीबन आधा घंटा पहले। हाफ के जी मटर है। इसके अलावा जो मसाले में चीज़ें जाएंगी, एक बड़ी प्याज है, इसे स्लाइस कर लिया है। 2 से 3 आलू थे, इसे मैंने बड़े चंक्स में काट लिया। आप चाहें तो छोटे चंक्स में भी काट सकते हैं। एक बड़ा टमाटर था, इसे मैंने चॉप कर लिया है। अगर छोटे हों तो आप 2 ले सकते हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, इसे मैंने काट ली है। नमक टू टेस्ट है। जीरा 1 टीस्पून भर के है। धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर है 1 टेबल स्पून। जायफल जवतरी और इलायची का पाउडर है 1/4 टीस्पून। 2 बड़ी इलायची है। 2-3 छोटी दालचीनी की स्टिक्स हैं। 12-13 काली मिर्चें हैं साबुत। 2 तेजपात है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन चॉप्ड, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसके अंदर पानी जाएगा चावलों के हिसाब से, लेकिन उसको मैं एज इट इज नहीं डालूंगी, बल्कि उसकी अलग से एक यखनी मैं तैयार करूंगी। चावलों के लिए यखनी तैयार कर लेते हैं। चावलों के अंदर जो मैंने पानी ऐड करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पर देगची के अंदर 2.5 गिलास पानी डाल दिया है। इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून भर के नमक, ये डालकर मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी जब तक अच्छी तरह सौंफ और साबुत धनिए का फ्लेवर निकल कर ना आ जाए। यहाँ मैंने पॉट ले लिया है, इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। इसके अंदर मैं साबुत मसाले डाल दूंगी। बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, जीरा, तेजपात। इसको फ्राई करेंगे। ये मसाला अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज, फ्राई करेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं देना, वरना पुलाव का कलर उतना ही डार्क आएगा। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल दूंगी अदरक लहसुन। अदरक लहसुन मैं चॉप डाल रही हूँ, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन भुनने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगी टमाटर, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, हरी मिर्चें, नमक टू टेस्ट, क्योंकि हमने जो पानी यखनी चढ़ाई है उसके अंदर भी नमक है। थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे। साथ ही मैं डाल दूंगी आलू। यहाँ पर सॉरी टू से मैं यहाँ पर दिखाना भूल गई थी, सुरख मिर्चें का पाउडर 1/2 टीस्पून में डाल रही हूँ, आप कुटी हुई मिर्चें भी डाल सकते हैं। मटर डाल देंगे और इसे मैं 1 गिलास पानी डाल दूंगी और इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी, ताकि मटर और आलू जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। 1 गिलास पानी मैंने डाला है, जिसमें आलू और मटर जो है वो अच्छी तरीके से गल जाएं। इसे मैं ढक के पकने के लिए रख देती हूँ। स्टॉक तैयार हो चुकी है और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। इसको मैं छान लूंगी और फिर चावलों के अंदर हम यही स्टॉक डालेंगे। मटर और आलू अच्छी तरीके से गल चुके हैं। यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल दूँगी यखनी जो मैंने बनाई थी। इसको मैंने छान लिया था और ये तकरीबन 2 गिलास यखनी है। आप अपने चावलों के हिसाब से इसके अंदर स्टॉक डाल दीजिएगा। इसका करेंगे नमक चेक, अगर नमक हमें कम लगा तो हम मज़ीद इसके अंदर ऐड करेंगे। मैं नमक मज़ीद डाल दूँगी इसके अंदर। बॉयल आएगा, मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूँगी। पानी बॉयल हो चुका है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी चावल और इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी जब तक पानी चावलों का ड्राई ना हो जाए। यहाँ पर मैं इसका चूल्हा स्लो कर दूंगी। जायफल जवतरी और इलायची का पाउडर, इसके अलावा चंद पत्ते मैंने पुदीने के लिए थे, वो तोड़ के हम डाल देंगे। ये ऑप्शनल है। तो 5 मिनट में इसे तेज आंच पे रखूंगी, हीट कम कर दूंगी और 10 मिनट के लिए मैं इसे स्लो हीट पे दम दूंगी। पुलाव तैयार हो चुका है, इसको मैं मिक्स करूंगी। आलू और मटर का पुलाव तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समीर रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको नई से नई वीडियोस और रेसिपीज मिलती रहें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।